हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर टेक। दोस्तों, एनआईटी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर असम की तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें डिप्लोमा आईटीआई वालों के लिए वैकेंसीज है। इसमें कुछ पोस्ट यानी नॉन टेक्निकल पोस्ट जो है, नॉन टीचिंग पोस्ट रजिस्ट्रार, लाइब्रेरियन असिस्टेंट, रजिस्ट्रार, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट, सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट की वेरियस पोस्टों की वैकेंसीज है। इसमें आपका कैटेगरी वाइज देखिए कितना पे स्केल है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होने वाला है कि कुछ यहाँ पोस्ट जो है डिप्यूटेशन पे है, कुछ पोस्ट यानी कि मोस्टली जो पोस्ट है डायरेक्ट है। इसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज सब दिया हुआ है, यानी कि कैटेगराइज किया हुआ है, यानी कि SC ST OBC WS ईवर के कैटेगराइज किया हुआ है कौन कौन सा कितना कितना वैकेंसीज है। यानी कि ज़्यादा चलते टेक्निकल और जो नॉन टेक्निकल जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी उस पर हम फोकस करेंगे, उस पर ज़्यादा चलते हैं। इसमें जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी टोटल 6 वैकेंसी, लेवल 6 के टेक्निकल असिस्टेंट में टोटल 23 वैकेंसी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लेवल 6 की वैकेंसी है। सीनियर टेक्नीशियन में तो लेवल 4 की वैकेंसीज में 14 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर का 1 वैकेंसीज है। टेक्नीशियन का 28 वैकेंसीज है। जूनियर असिस्टेंट का 15 वैकेंसीज है। चलते हैं क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट का जो इसेंशियल क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BTech MCA इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन डिप्लोमा भी होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट, एक्सीलेंट एकेडमिक मार्क्स। बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, वो भी फिल सकते हैं। मास्टर डिग्री इन साइंस यानी मास्टर डिग्री है तो वो भी 50% मार्क्स से फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेगा, उनका मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है 13 ईयर्स रखी गई है। जूनियर इंजीनियर BTech होना चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल में, और फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इलेक्ट्रिकल में विथ एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। मैक्सिमम एज की बात करें 30 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट का फर्स्ट क्लास आपका डिप्लोमा यानी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सीनियर टेक्नीशियन की बात करें, सीनियर टेक्नीशियन में क्या क्वालिफिकेशन है उसके पास, सबसे पहले 10+2 साइंस से होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से 60% मार्क्स के साथ, और 12th होना चाहिए प्लस 50% मार्क्स प्लस ITI उनके पास होना चाहिए 1 ईयर हायर एजुकेशन यानी कि 2 ईयर्स का भी चलेगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी 10th प्लस ITI होना चाहिए 2 साल के लिए। फिर डिप्लोमा यानी कि डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिजायरेबल अगर उनके पास बैचलर डिग्री है तो वो भी अप्लाई सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा के बाद बैचलर डिग्री या 12th के बाद बैचलर है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिजायरेबल मांगा गया है। सीनियर असिस्टेंट में 10+2 होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए 35 WMP यानी कि वर्ड पर मिनट होना चाहिए। प्रोफेंसली इन कंप्यूटर यानी कि उनके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग में। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर स्किल्स होना चाहिए, टाइपिंग स्किल और बैचलर डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करिए 33 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है, और सीनियर टेक्नीशियन भी मैक्सिमम एज 33 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद स्टेनोग्राफर का वैकेंसी 10+2 मांगा गया है, और कंप्यूटर नॉलेज और स्टेनो में उनका स्किल होना चाहिए, स्टेनोग्राफर होना चाहिए। उसके टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है 12th होना चाहिए। 12th के पास ITI यानी कि 12th के पास 1 ईयर का ITI हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th के 60% और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 ईयर्स के अप्रोप्रिएट फील्ड में यानी कि अप्रोप्रिएट ट्रेड में, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन रिवेलेंट फील्ड में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक कॉलेज से। यानी कि मैक्सिमम एज इसमें 27 ईयर्स रखी गई है, और स्टेनोग्राफर में मैक्सिमम एज 27 रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट का जो है यानी सीनियर सेकेंडरी 10+2 होना चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज उनके पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात कही जाए तो 27 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है। एज लिमिट का जो क्रूशियल डेट रखी गई है 7 जुलाई 2023 रखी गई है। इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए हम अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे। इसका एडवर्टाइजमेंट भी हम वहाँ अटैच कर दें। आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके फॉर्म फिल करने के पहले एक बार अच्छे से केयरफुली रीड कर लें, और अपना एलिजिबिलिटी यानी कि आप अगर एलिजिबल है तो अप्लाई करें फॉर्म को। अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कही जाए, एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC के लिए 1000 की कुछ ज़्यादा अमाउंट में फ़ी है, 1000 है, और SC ST PW 500 है। पेमेंट कैसे करना है, आपकी SBI कोलेक्ट पर जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको पेमेंट ऑनलाइन SBI.com पे जाकर इसको पेमेंट करना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे ऐसे आपके स्टेप बाय स्टेप पेमेंट किया जाए। आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे करना है। पहले SBI स्टेट बैंक कोलेक्ट में जाना है, फिर स्टेट चुनना है असम, फिर उसके टाइप ऑफ कैटेगरी चुनना है। इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन फिल होने के बाद यानी कि जो डाउनलोडेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन वाले, उसको आपके इस एड्रेस पे आपको
स्पीड पोस्ट करना है, यानी कि उसको भेजना है। रजिस्टर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर पोस्ट ऑफिस सिलचर 78810 में इसमें 17 डेज, यानी कि जो पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट हुआ है 17 डेज के पहले आपको उसको भेजना है। लेकिन हम इसके लिंक को अटैच कर देंगे अपने डिस्क्रिप्शन के बाद। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। और रही एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम की बात, तो वो अलग से वो नोटिस डाला वेबसाइट पे अपने आप नोटिस डाला जाएगा, या आपको ईमेल के थ्रू आपको नोटिस दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।